अस्सलाम वालेकुम। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज जिन्नात के हवाले से इस तीसरी वीडियो के अंदर मैं कुछ एक्सक्लूसिव बातें आपसे करना चाहता हूं और आपको मैं बताऊंगा कि लाहौर के अंदर एक ऐसा मज़ार है जहां सिर्फ जिनज़ादियाँ रह सकती हैं, और वो जिनज़ादियाँ जो शहज़ादियाँ हैं या बहुत आला नस्ल के जिन्नात के जिनके घरानों से ताल्लुक़ है, वो उस मज़ार शरीफ पर रह सकती हैं। इस बात को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इनकलाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो एक्सक्लूसिव बातें मैं आपसे करूं वो एक तहकीक का हिस्सा बन जाएंगी। तो कल दोबारा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस हवाले से मुझसे कई सवाल भी आप कर सकते हैं और ये भी बात जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो मज़ारात हैं वहाँ क्या ऐसी तखसीस मौजूद है कि जहाँ कुछ नस्लों के जिन्नात जा सकते हैं, कुछ के नस्लों के जिन्नात नहीं जा सकते। ये बड़ी एक्सक्लूसिव बातें हैं, तहकीक तलब है, ऐसी बातें आपने बहुत कम सुनी होंगी। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से बता दूं कि लाहौर में हज़रत बीबी पाक दामना का मज़ार है जो रेलवे हेडक्वार्टर की पिछली साइड पर है। सामने इसके सिविल लाइन थाना भी है, रेडियो पाकिस्तान भी इसके करीब है। यहाँ पर मैं अपने बाबा जी के साथ जाया करता था। मेरे बाबा जी जिन्नात, जिनकी उम्र मैंने आपको बताया था कि 800 से 1000 साल के अंदर उनकी उम्र थी, वो अपने बुज़ुर्गों के साथ वहाँ जाया करते थे। इस मज़ार की बड़ी तारीख़ है, इस हवाले से बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है, लेकिन जो मेरे बाबा जी ने मुझे बताया था वो मैं आपके साथ गोशगुजार करना चाहता हूँ। इस पर मुहक्किक जो हैं वो क्या कहते हैं, उनकी अपनी राय है, वो मुस्तनद राय हो सकती है। चूँकि मैंने तो एक सुनी सुनाई बात है जो मुझे बाबा जी के ज़रिए से मेरे तवसल तक पहुँची है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है, मज़ीद इस पर तहकीक करने की ज़रूरत है। हज़रत बीबी पाक दामना के बारे में मशहूर है कि हज़रत अली की साहबजादी थी। जब करबला का हशर हुआ, करबला के मैदान में, वहाँ से जब काफ़िले वहाँ से निकले तो हज़रत रुकैया जो इस काफ़िले के साथ थी वो वहाँ से चलते 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 यहाँ तक आईं। बाबा जी बताते हैं कि जब उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ जिन्नात का एक बहुत बड़ा ग्रोह भी मौजूद था। उसी जिन्नात के ग्रोह के अंदर एक जो सबसे तवील उम्र जिन थे, जाफ़र उनका नाम था, वो भी यहाँ पर आए। लाहौर के अंदर इस मुकाम पर आकर इनका वसाल हुआ हज़रत रुकैया का। यहीं पर उनका मज़ार बना, यहीं उनके ख़ानदान के कुछ और 6 ख़वातीन और भी मुक़द्दस ख़वातीन हैं जो यहाँ इसी मज़ार के अहाते में रहती हैं। वहाँ से तब से एक असूल बना कि इस अहाते में ज़्यादातर जितनी भी जिनज़ादियाँ हैं या आला नस्ल के जो जिन्नात थे, उनकी जो घर वालियाँ थी वो सारी की सारी यहाँ का अपनी ड्यूटी देती थी, इनकी खिदमत करती थी, मज़ार की हिफाजत करती थी। यहाँ किसी किस्म की कोई खराफात नहीं कभी हुआ करती थी। सदियों गुजर गई है इसको और अभी तक ये रवायत वहाँ पर कायम है। और ऐसा आपको मैं बताता चलूँ कि अक्सर ऐसे वाक़यात बाबा जी की ज़ुबानी जो मैंने सुने, वो कहते थे कि यहाँ जाफ़र जो जिन थे वो भी यहाँ आया करते थे और बादशाहों की जो जिनज़ादियाँ जो थीं वो भी यहाँ पर आकर अपने ज़िक्र अज़कार किया करती थी, फैज़ हासिल किया करती थी। यहाँ पर किसी आमल का आना सख्त मना था। कोई आमल यहाँ आकर कोई ऐसा गैर शरई काम नहीं कर सकता था। एक ज़माना बदलता गया, यहाँ आके लोगों ने कुछ शरारतें करने शुरू की, लेकिन उनको सख्त तरीन सज़ाओं का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से यहाँ से लोगों का रुझान जो है ना वो कदरे कम हुआ, उनके अंदर खौफ भी हुआ। बहुत सारी ऐसी जो जिनज़ादियाँ जो थी वो ख़ुद इस मुक़द्दस मकाम की हिफाजत के लिए रातों को भी पहरे दिया करती थी। बाबा जी ख़ास तौर पर बताया करते थे कि मुहर्रमुल हराम के दिनों में वो जाया करते थे, बीबी पाक दामना के मज़ार पर जाते थे। एक आध बार मैं भी उनके साथ में गया, लेकिन मेरे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि मैं अंदर जाकर दुआ मांगता। बाहर से मज़ार से मैं दुआ मांग लेता था। एक खौफ की कैफियत होती थी। तो बाबा जी बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ वहाँ जाके इबादत भी किया करते थे, वहाँ जाके दुआ भी किया करते थे और कोई ना कोई उनको तलकीन भी किया करते थे। तो बाबा जी के जो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी भी किसी दिन जो है जाफ़र साहब से मुलाकात हो जाए, जिन्होंने करबला के मैदान से लेकर मौजूदा तारीख़ तक बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा था। मेरे दिल में तजस्सुस होता था कि मैं उनसे देखूं, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे इल्म में आईं। बाद में मुझे मेरे हज़रत पीर मुफ्ती आबिद हुसैन साहब ने बताया कि एक दफ़ा दाता साहब में उनकी मुलाकात जो थी जिन्नात के साथ हुई और उन्होंने हमें दावत दी कि आप हमारे साथ चले, हम आपकी मुलाकात कुछ ख़ास जिन्नात के साथ करवाना चाहते हैं। वो उनको जिन्नात को लेकर जेहलम की तरफ गए। ये उनका सफ़र बड़ा रूहानी किस्म का सफ़र था, जो आज अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो लोग समझते हैं कि ये एक मजाक की बात है, लेकिन पीर मुफ्ती मोहम्मद आबिद हुसैन साहब ने मुझे जो बात बताई, वो कहते हैं कि दाता साहब से बाहर एक तांगे की सवारी के ऊपर वो बैठे और वो तांगा जो था वो टीला जोगियाँ से आके जाके जेहलम की पहाड़ियों के अंदर जाके उतरा। वहाँ जाके मैंने देखा है कि शामियाने लगे हुए हैं,
हर तरफ उजाला ही उजाला है और बहुत शादियाने बजाए जा रहे हैं। वहाँ जाकर उनकी मुलाकात जो थी जाफ़र साहब से हुई, जाफ़र जिन के साथ जो मुलाकात हुई, वो उस वक्त काफ़ी अलील उम्र हो चुके थे उनकी। तो कहने लगे कि मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा, उनसे बहुत सारी बातें सी, अहले बैत के हवाले से उनसे बातें की। उस मुलाकात का तासुर जो था पीर साहब की शख्सियत पर बहुत गहरा हुआ और उन्हें मालूम हुआ कि जिन्नात जो है हकीकत में अभी तक मौजूद हैं और वो अपने फ़राइज़ को किस तरीके से अदा कर रहे हैं। पीर साहब की बदौलत ही फिर मुझे इस बात का से भी आगाही हुई कि झेलम, टीला जोगियाँ, गुजरात, खारियाँ और ये सारा खित्ता जो है पोठोहार का, ये जिन्नात की मलकियत में है। यहाँ बड़ी बड़ी आला नस्ल के और बड़ी दलेर किस्म नस्ल के जो जिन्नात। यहाँ मैं आपको एक और हैरानकुन बात बता दूँ कि लाहौर के अंदर ही हज़रत बाबा मोइद दरिया का ऐसा एक मज़ार है जहाँ पर ताकतवर तरीन जिन्नात यहाँ रहते हैं और ये सदियों से यहाँ उनकी एक हाकिमियत का एक तसव्वुर जो है वो सारे आमलीन को भी पता है और सूफिया कराम भी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ जन्नात की एक ऐसी तादाद रहती है कि जिनको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। ये बड़े गज़बनाक किस्म के जन्नात हैं। यहाँ इनके बारे में मशहूर है कि इनमें वो जन्नात भी हैं जो इंसानी शक्लों के अलावा जन्नात की अपनी जो शक्ल है उसके अलावा ये शेर या किसी और दरिंदे की शक्ल में भी आते रहे हैं। तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं, लेकिन तारीख़ को इतना ज़्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं है। लेकिन मुझे जो बाबा जी ने जो चीज़ें बताई थी, मैं उनके साथ हज़रत बाबा मोइद दरिया पे जाता था, वहाँ जाके मज़ार पे नवाफिल अदा करता था, नमाज का वक्त होता था, नमाज़ पढ़ते थे। रात को सहरी के वक्त भी कई दफ़ा वहाँ पे जाके इबादत करने का इत्तेफाक हुआ। तो बाबा जी अक्सर बताया करते थे वहाँ कि यहाँ कम से कम हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर के भी जिन्नात यहाँ पर आते हैं और वो हाज़री देते हैं। जिन्नात का एक ऐसे मज़ार के ऊपर आकर हाज़री देना ख़ुद भी बहुत मायने रखता है कि यहाँ वो किस असल मकसद उनका क्या होता था कि वो यहाँ क्यों आते थे। मैं अक्सर बाबा जी से ये बात पूछता था तो बाबा जी ने इसके सारे ताने बाने जो थे वो रूहानियत के हवाले से ही जोड़े हुए थे। वो अक्सर बताते थे कि जिन्नात को ख़ुद तज़किये की ज़रूरत होती है और इसी तरह जब कोई इंसान भी तसव्वुफ़ की तरफ, सूफ़ीज़म की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ और अल्लाह की जानिब उसका रग़बत ज़्यादा हो जाती है और फ़ना फ़िल्लाह की तरफ जाना शुरू हो जाता है, फ़ना फिर रसूल होता है, तो ये जिन्नात अक़ीदत के मारे उनके साथ जुड़ जाते हैं और वो ऐसी हस्तियों को तलाश करते रहते हैं। हज़रत बाबा मोइद दरिया भी एक ऐसी हस्ती थे जिनके पास हिंदुस्तान से ख़ास तौर पर जितने जन्नात होते थे, आला नस्ल के जितने भी जन्नात हसब नसब वाले, वो भी इसी दरबार पर आया करते थे, उनसे फैज़ पाया करते थे। अब मैं हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार के हवाले से आपको अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ भी बड़े मुतबरक और बड़े ताकतवर किस्म के जन्नात आते हैं। वो साहिब इल्म जो जन्नात होते हैं, जो जन्नात के अंदर भी आमिल होते हैं। सिर्फ जन्नात, जिस तरह हम एक इंसान अपना इल्म हासिल कर लेते हैं, इसी तरह जन्नात भी अपना एक आम इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे ज्ञान की सतह तक जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो तपस्या करते हैं, रियासतें करते हैं, चिल्ले काटते हैं। तो हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार शरीफ पर भी बहुत सारे जन्नात ऐसे आते हैं और यहाँ 24 घंटे उनका एक मेला सा सजा रहता है। हज़रत दाता गंज बख्श के हवाले से ये मारूफ़ है बात, बाबा जी कहते थे कि हम अक्सर, कभी ऐसा नहीं होता था कि हमने कभी यहाँ पे हाज़री जो है वो गफलत से भी ना दी हो। हम रोज़ाना यहाँ आकर हाज़री देते थे और आकर महफ़िलें सजाया करते थे। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक और मुहर्रम हराम के महीनों में हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पर पूरी दुनिया से जो जिन्नात हैं वो आते हैं। ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से और शुमाल, उनके पीछे जो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, इन इलाकों के जिन्नात जो हैं वो ज़्यादातर इन इलाकों में, उन इलाकों से कूच करके लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पर आते हैं। उसकी एक बाबा जी ये बात बताया करते थे, चूँकि हज़रत दाता गंज बख्श का ताल्लुक़ उन इलाकों से था, लिहाजा वो एक उनके ख़ानदान के साथ भी जो एक ताल्लुक़ था ना, उसको कायम रखने के लिए और उसी रूहानी निस्बत को कायम रखने के लिए वो यहाँ पर आया करते थे और उन्हें हदायत होती थी कि जब तक आपकी तपस्या जो है ना सारी की सारी वहाँ पर हज़रत दाता गंज बख्श पे जाके पूरी नहीं होगी, आपके मराकबे पूरे नहीं होंगे, आपके चिल्ले पूरे नहीं होंगे। ये जितने जन्नात होते थे यहाँ पर आते, कुरान पाक पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, इबादत करते और इसके अलावा इनका और कोई शगफ़ नहीं होता था। जिन्नात से मुराद यहाँ आके कोई ढोल धमाके वो नहीं करते, जिन्नात आके ऐसे काम नहीं करते। वो आके अपनी क़िरात करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपना तज़किया करते हैं, अपना ज़िक्र अज़कार करते हैं। यही उनके मामूलात होते हैं जिन जिन्नात ने ये
اپنا گیان حاصل کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی روحانی قوتیں بڑھانی ہوتی ہیں، جنات بھی اپنی روحانی قوتیں اسی طرح بڑھانے کے شائق ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، ان کی بھی اتنی ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بھی اللہ کے ساتھ اتنی قربت ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی قربت ہو جائے، اتنا ہی انہیں بھی فیض مل جائے جتنا ایک عام انسان جو ہے وہ چاہتا ہے۔